हादी मोमिन जान सी हक की इशारत, हक की इशारत अव्वल करी बातें अरस में। फरमाइए बजाय महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। अरस में अब्बल कई बात अरस में, महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, आप ब्रह्मांगनाएँ जिनको मोमिन सुंदर साथ करके कह रहे हैं, इन ब्रह्मंगनाओं की निज घर परम धाम मूल मिलावा खिलवत खाना के अंदर में अपने पिया श्री राज्य महाराज जी के साथ में जो बातें हुई हैं, उन बातों को आज थोड़ा बारीकी में समझना है। हम कहते हैं कि आप सूत्र जान जाइए, सूत्र समझने से ही आपको पूरी वाणी समझ में आ जाएगी। आज थोड़ा सा इशारा हम करेंगे, जैसे कि अभी आप ये खिलवत वाणी समझ रहे हैं। इस खिलवत वाणी के अंदर में प्रसंग चल रहा है कि आप रूहों के साथ धनी की खिलवत के अंदर में जितनी गोह बातें हुई हैं, जो इसक रवत की बातें हुई हैं, उन इसक की रवत की बातों को धामधनी ने ध्यान से सुना है और सुनकर के राज्य महाराज जी ने उसका पड़ुत्तर जवाब दिया है। उस जवाब के अंदर में उन्होंने बहुत प्रयास किया है, बहुत प्रयत्न किया है कि रूहें ना जाएं, नहीं जाएं, खेल के अंदर में माया में ना जाएं, क्योंकि यदि ये गईं तो फिर राज्य महाराज जी को सब उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या करना पड़ेगा? जैसे उन्होंने कहा है, हम फरमान भेजेंगे, हम रसूल भेजेंगे, हम कुंजी भेजेंगे, हम खुद आएंगे, हम सब लाएंगे। इसको दिमाग में रखना है आप, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। जितनी बातें हुई हैं ये मूल बात है कि राज्य कह रहे हैं कि हम जाएं, हमें खुद जाना पड़ेगा। जब हम जाएंगे तो आप समझ लीजिए, जब कहीं पर भी हमारे इस संसार, झूठे संसार के अंदर में, और यदि कोई महान, मान लीजिए हमारा राष्ट्र का नायक कहीं जाता है, फिर कितनी गतिविधियां होनी पड़ती हैं। उन गतिविधियों के साथ में सबको बुलाना पड़ता, सब आते हैं, आना ही पड़ेगा उनको वहाँ पर। किनको आना पड़ेगा? चाहे वहाँ का सीएम हो, चाहे वहाँ का डीएम हो, चाहे वहाँ का जितने प्रशासन हो, सबको हाजिरी देना पड़ेगा। अक्षरातीत आएंगे तो चाहे वो अक्षर हो, चाहे नारायण हो, चाहे त्रिगुण हो, और चाहे 33 को जो देवता हो, सबको हाजिरी देनी पड़ेगी, रहना ही पड़ेगा। तो राज्य महाराज ये समझते हैं इतना उथल पुथल होगा, यदि रूहें यहीं पर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर दूसरी बात, जो कुछ पहले प्रकरण में कह रहे हैं खिलवत में, जो बात खिलवत में पहले प्रकरण में कह रहे हैं कि ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग गया तुम। तो उसी प्रकरण की, उसी चौपाई के लेकर के जितने भी प्रकरण हैं खिलवत में सूत्र, हर प्रकरण में बात वही चलने वाली है। आप कोई प्रकरण उठाएंगे, उस प्रकरण के अंदर में खिलवत की ही बात होगी। क्यों हो रही है? क्योंकि नाम क्या है? खिलवत। नाम क्या है? मूल मिलावा। अब मूल मिलावा में जो कुछ भी हुआ है, जितनी बातें हुई हैं, उसको श्री पियाजी हर बार करके आप इधर से कहेंगे तो उधर से कहेंगे तो जैसे भी कहेंगे, घूम करके आएगी बात तो उसी खिलवत पर आएगी, घूम करके आएगी तो उन रूहों पर आएगी। जितनी भी घूम करके जितनी बातें होंगी हादी पर आएंगी,
और जितनी बातें आएंगी वो हमारी श्यामा जी पर आएंगी। यही बात अब आपको जितना भी प्रकरण पढ़ लीजिए, आप जितने प्रकरण में जाइए उन सब के अंदर में एक ही सिद्धांत एक ही है, कहना वही चाहते हैं। जो हमारी राज्य से बातें हुई हैं, जो हमारी राज्य से खिलवत में बातें हुई हैं, वो हर प्रकरण में अब कोई सुनेगा प्रकरण को। पहला बोले अभी यही बात तो इसमें हो रही थी पहले प्रकरण में, फिर तैसे इस प्रकरण के बाद यदि आपको कहीं मैं का प्रकरण आया तो वो मैं उसी के अंदर में आएगी कि मैं आ गई वहाँ पर, मैं खुद ही आ गई, अहंकार आ गया। सारी बातें एक पर खड़ी होती हैं। आप चाहे आप परिक्रमा उठाइए, ठीक है, परिक्रमा में आप उठाएंगे तो जो बात शुरू कर दी कि अब कौन ऐसक की बात, ऐसक शब्दातीत साक्षात जो कर दी मैंने आवे सबक तो 14 तबक, तो अब उसके अंदर में जो बात कह रहे हैं कि रंग महल के अंदर में मंदिर इतने हैं, बोलो रंग महल में भौम इतनी हैं, कौन से मंदिर में कौन सी भौम में कौन लीला होती है। आप पूरे परिक्रमा में आप घुमा के देखिए, 7 परिक्रमाओं को 7 बार करके घुमाया जाएगा। 7 बार को इशारा कर रहे, आप समझ जाइए। उसी बात को बार बार करके, चाहे मानिक बोले हो चाहे पुखराज बोले, चाहे आप रंग महल बोले और चाहे चांदनी चौक बोले, उन सबको बार बार करके वही कहा जाएगा। फर्क इतना होगा कि कभी उसकी लंबाई चौड़ाई बताई जाएगी, कभी उसकी ऊंचाई बताई जाएगी, और कभी उसके अंदर में उन वृक्षों के अंदर की लीलाएं बताई जाएंगी, और कभी वहाँ पर खेलते उसका रंग बताया जाएगा। ये सब बिखर जाएगा, मतलब फैल जाएगा, और फैल करके फिर उसको फिर समेट लेंगे। पहली लीला को फैला देंगे, फिर इस लीला को समेट लेंगे। राज्य महाराज ने जो बातें खिलवत के अंदर में की हैं, जो बातें मूल मिलावा में हुई हैं, उनको उन्होंने पहले अंदर में गुप्त रूप में बात किया, फिर उसी बात को फैला दिया, और फैला करके फिर उसी बात को फिर कह रहे हैं कि हम लेने आ गए। जो बातें कही थी आगे लेने को, अब ये दिमाग में दी आ गया, आपके लिए वो तालीम, वो आपके लिए प्रसंग, वो प्रखंड अथवा वो सारी बातें साक्षात दिखने लग जाएंगी, पूरा दिखने। इसलिए राज्य महाराज जी ने जैसा कहा था कि हम जो है फरमान भेजेंगे, भेज दिया। उन्होंने कहा था श्यामा जी को, भेज दिया। कुंजी भेजेंगे, भेज दिया। आए नहीं आए सब लोग, ये सब बातें हुई। अब आकर के बोलते हमने कहा था, अब तो उस पर अमल करो, क्योंकि तुमने कहा था हम नहीं भूलेंगे, अब तुम भूल गई हो, हमें जगाना है। अब जो जग गया तो अब बोलते हैं जो जग गया तो क्या घर चला जाएगा क्या? जगने का मतलब होता है वो इस तरह से संसार की, परमधाम की, माया की, प्रकृति की, सबकी हकीकत को समझ गया। जो इसको समझ गया उसको बोलते जगना, समझ गए? इसको जान गया, ब्रह्म को जान गया, ब्रह्म की लीला को जान गया, अपने आत्म परात्म को समझ गया, उसको बोलते जागना। और जो नहीं समझा उसको बोलते सोना। अब जग गया उसका मतलब क्या है? अब वो जगह दूसरे को जगाओ, वो समझ गया दूसरे को समझाओ, समझाना है हमें, उसको जगाना है। इसलिए साधु जी आज श्री इंद्रावती जी के हृदय में धामधनी बैठ करके यह कह रहे हैं कि देख लो कि रूहें बेटनी आज थी बीच बक्का 12,000, जाने न आपो अरस की साहिबियाँ पार। नहीं जानती थी, मैंने वो साहिबी बता दी है, बता दी, अपनी बुजुर्गी बता दी, अपनी महिमा बता दी, अपने हमने सारा प्यार झलका दिया है, प्यार झलका दिया। हमारा प्यार ऐसा है, तुम्हारे प्यार के वास्ते मेरे को इतना सब कुछ करना पड़ा है। तुमको हम इतना इश्क करते हैं, तुमको इतना लाड़ करते हैं, तुमको हम इतना चाहते हैं, इतने के लिए मेरे को ये सब करना पड़ा है। अवधनी ने आ करके हमें इशारा करते हैं कि अब तो समझो कि किया तुम्हारे के लिए नहीं। तो बोलते कौन राज्य, कौन परम धाम, कौन मूल मिलावा, कौन खिलवत खाना, कौन हम और कौन तुम, बस गया काम। इसी को फिर से यदि आप नहीं समझे हो, कल दूसरे प्रकरण में समझा देंगे, नहीं समझे परसों तीसरे प्रकरण में समझा देंगे। लेकिन धनी भी छोड़ने वाले नहीं हैं, धनी छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए वो बार बार अपने को प्रसंग, नहीं तो आप कहोगे कि जो प्रसंग हमने आज सुना था वही तो दूसरे प्रकरण में आ गया है।
वही तो तीसरे में आ गया है। इसलिए धनी छोड़ने वाले नहीं हैं, धनी हमको किसी तरह से बख्शने वाले नहीं हैं। वो तो जिद है कि प्यार भी दिखाएंगे, लाड़ भी दिखाएंगे, छोड़ेंगे भी नहीं, लेके भी चलेंगे। वास्ते मोमिनो न्यामत आया वास्ते मोमिनो न्यामत। क्यों हुआ ये सब? वास्ते मतलब किसके लिए हुआ? मोमिनों के लिए। मोमिन मतलब ब्रह्म सृष्टि। मोमिन के लिए राज्य महाराज जी ये न्यामते बोलते हैं अजूबा देन। न्यामत का मतलब होता है जो कोई नहीं दे सकता ब्रह्मांड के अंदर में, जो इस 14 लोक के अंदर में, विराट के अंदर में, पूरे कहीं जगत के अंदर में कोई नहीं दे सकता है। न त्रिगुणाधिपति दे सकते हैं, न अक्षर दे सकता है, और न कोई भी दे सकता है। वो दे सकता है धनी। ऐसी अनमोल रत्न, ऐसे अनमोल बातें, अनमोल ज्ञान, अनमोल पदार्थ परम धाम का उसको बोलते हैं न्यामतें। सब्जी जब भी कभी न्यामत की बात आ जाए तो आप जान लेना ये न्यामत, ये बख्शीश, ये कृपा, ये मेहर दे सकता है कोई? बोलो आप, है कहीं? हम रोज बोलते हैं हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के आंग, इसके आवे मेहर से बेशक कलम 3 संग। रोज पढ़ते हो, पाठ करते हो, इसलिए मेहर किसके पास में है? धनी के पास में, और वही देंगे। ये न्यामते नहीं दे सकता कोई। अजूबा देन, विचित्र और आनंद, वो अहाँ की संपदा परम धाम की किन के लिए आई है? ब्रह्म सृष्टियों के। यदि ये नहीं आती, वो न्यामते नहीं आती, ना मेहर आती, ना निस्वत आती, ना इसक आता, ना इलम आता, कोई भी नहीं आता। साथ जी ये हुक्म जो सब जो कुछ आया है मोहनों के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए धामधनी ने भेजा है। किसी भी आनंद को लेकर के कहीं पर इनके दिल में चोट पहुंच जाए, कहीं इनके अंदर जागृति आ जाए, चाहे मेहर से आ जाए, इलम से आ जाए, इसक से आ जाए, जोश से आ जाए, हुक्म से, जिससे भी आ जाए, इसलिए धनी इनके लिए लाए हैं। हमने आपको बहुत सूक्ष्म बात बताई है। ऐसे आगे और कई सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को समझना ही वाणी के अंदर में आप पूर्ण तरह से समझ सकते हैं और पारंगत हो सकते हैं। फिर कहीं पर भी बैठ जाओ आप, कोई भी प्रसंग होवे, कोई भी चौपाई होवे, कोई चरण होवे, कहीं का भी होगा, आपसे वो बचने वाला पूरा रोशनी डाल देंगे, पूरा प्रकाश फैला देंगे। यदि आपने न्यामतों को समझ लिया, धनी के प्यार को समझ लिया, और उनकी उस लाड़ को समझ के जाके राज्य महाराज जी हमें इतना लाड़ कर रहे हैं, हम कितने मूर्ख हैं। बताओ आप, इतना लाड़ करना, इतना प्यार करना, इतना दुलार करना, और हम माया से प्रीति करके बैठे हुए हैं। हमने संसार से संबंध बनाया है, हमने इसके और जिसमें कुछ होने वाला नहीं है, इस संबंध को बना करके कुछ मिलने वाला भी नहीं है। यहाँ के तुम कितने संबंध बना लो, सब झूठे हैं, फरेब हैं, छल है, धोखा है। इसलिए अंदर एक दिन तो रोशनी आएगी और आपके अंदर में ये प्रेम आएगा कि नहीं, हमें तो अब संबंध हमें अपने धनी से बनाना है, अपने पिया से बनाना है। अपने आप बदल जाएगा एक ना एक दिन। इसलिए ये वाणी ये कह रही है कि धाम धनी तो हम रूहों पर लाड़ तो बरसा रहे हैं, तो रूहों के वास्ते किया है। कुंजी खिताब सबे ले आए, क्या क्या लाए वो लोग? कुंजी खिताब सब ले आए। इशारा करते हैं कौन सी नियामतें ले आए? कुंजी मतलब तारतम, और तारतम ले आए तो किसके द्वारा ले आए? किनके सिर खिताब था, मतलब किनके ऊपर में ये दायित्व सौंपा था, समझे नहीं? खिताब मतलब दायित्व, किन पर ये शोभा थी, किन पर शोभा थी, मतलब उन्हीं। अब दूसरे को थोड़ी खिताब देंगे, बोलो आप, विष्णु भगवान को देंगे? बताओ आप, 14 लोग के अंदर में किसको ढूंढेंगे कि हमारे भार उठा ले? बोलो आप, 14 लोक में किसको ढूंढा जाएगा कि ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के उस बातों को, उनके प्यार को, उनके दुलार को, उनकी वाणी को, उनकी न्यामतों को कोई उठा सकेगा? नहीं उठा सकता, सहन ही नहीं कर पाएगा वो, समझे नहीं? इसलिए खिताब किसको दिया जाएगा? जिनका नाम रूह अल्लाह है, समझे नहीं? जिनका नाम श्यामा जी है,
वो धामधनी राज्य में राज्य के आनंद अंग है, इसलिए उनके सिर पर एक खिताब है कि तुम जाके ये कुंजी ले जाओ। इनके ऊपर खिताब था, दूसरा को है कि नहीं बोलो। अब कुछ भी कहो, राज्य का ही अंग है कि नहीं। सचित आनंद आनंद अंग श्यामा जी महारानी जी, उनके ऊपर में ये शोभा दी है। जगाने का काम खेल बनाएंगे, अक्षर ब्रह्म खेल बना सकते, परंतु श्यामा जी के साथ में आएंगी रूहें और श्यामा जी के साथ में उनको देंगे। तुम्हारी सब किताब है, समझाओ अपनी लाडली, तुम्हारी जितनी दुलारी हैं इनको, क्योंकि वहाँ पर सब मिलकर के जिद कर रही थी, प्यार करो। क्यों? ये सब मिलकर के तुम्हारे साथ में मिलकर के हमसे बहस कर रही थी, इनको ही देंगे खिताब। तो कुंजी भी उनको दी, इनके सिर खिताब था, जिनका नाम रूह अल्लाह है, लेकर के आए। और सोई फरमान ल्यायत, सोई फरमान ल्यायत, सोई वही रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी बसरी मल की हक की, इनके ऊपर में ही पूरा मुद्दा दिया हुआ। बताओ आप, सूत्र, आज हम सिर्फ सूत्र की बात कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं। यदि आपके दिल के अंदर में इसको समझने की प्रबल इच्छा है, आप इसको जानना चाहते हैं, तो आपको ऐसी कुंजी दी जाए, ऐसी कल दी जाए, अकल दी जाए, जिससे आप इसकी गांठ को खोल सको। समझे नहीं? आप कहीं पर भी देखेंगे, आद मध्य अवलो, कहीं ना कहीं श्यामा जी ही हैं, कहीं ना कहीं रूह अल्लाह है, या कहीं ना कहीं मोहम्मद है। अब उनको आप चाहे मोहम्मद की 3 सूरत बोल दो और चाहे रूह अल्लाह श्यामा जी की 3 सूरत बोल दो। तो कुंजी भी देखो रूह अल्लाह लाई, बोलो आप, खिताब मिला उनको। और फरमान भी लेकर के आए, तो वही रूह अल्लाह मतलब मोहम्मद साहब लेकर के आए, वही लेके आए, पूरा खिताब दिया ने दिया, पूरा मुद्दा राज्य महाराज जी ने किसको दिया है? श्यामा जी को दिया है। आपको फिर लाड़ बताएं, घर के अंदर में आप जो भी घर के अंदर में श्रीमती जी हैं, देखो हमें कुछ थोड़ा झूठा उदाहरण देना पड़ता है, समझे नहीं? पूरा भार श्रीमान जी उनको देते हैं। बच्चों को लाड़ करो, बच्चों को प्यार करो, इनको समझाओ, संभालो। जब उनके बस का नहीं होता है, तब श्रीमान जी को बीच में आकर के उसको लाड़ को समझाना पड़ता है, समझे? श्यामा जी महारानी जी को धनी ने इतना बड़ा खिताब दे दिया है। जाओ, पहली सूरत जाएगी फरमान लेके जाएगी, दूसरी सूरत जाएगी वो जा कर के कुंजी लेके, तीसरी सूरत आएगी हक्की बन करके आएगी, वो सारी बातें खोल देंगी, सारे रहस्य को खोल देंगी। नहीं खोल पाओगे, खोल देंगे आकर के। तो इस तरह से ये न्यामते हैं, ये खजाना है। और हमने आपको चर्चा के पहले बता दिया कि आप किसी तरह से विचलित मत होना, उसी बात को सुन करके बार बार हैरान मत होना, लेकिन उन्हीं के अंदर में ही आपका प्यार छिपा हुआ है, उसके अंदर में तुम्हारा इश्क छिपा है, उसमें तुम्हारी पहचान छिपी हुई है। हमदनी तुमको ऐसा अकल दी हुई है। सो मिली जमात रूहन की, सो मिली जमात रूहन की, फिर वही जमात जो रूह परम धाम में है। ये पूरी जमात मतलब कि पूरी टोली, उस जो टोली को क्या बोलते हैं? मिसल गाजियो, मिल गई। उनके ऊपर में क्या देना है? श्यामा जी देंगी। श्यामा जी लेकर के आई, इनके सिर पर खिताब है। और सुंदर साथ जी जगाने का खिताब भी इन पर है, इसलिए रूह अल्लाह श्यामा जी महाराज ने दूसरा जामा धारण किया। जगाएंगी वही जगाएंगी, मिल करके श्री इंद्रावती के पावन हृदय में बैठ करके ये जागृति करेंगी मिल करके। इसलिए इनको शोभा धनी ने प्रदान की है। जिन्हें वास्ते किया खेल, किया नहीं किया, किनके वास्ते खेल किया है? इसी जमात के वास्ते, इसी टोली, इसी ग्रुप, और यही मिसल गाजी जिनको बोला गया है, इनके वास्ते खेल किया है। इसलिए इनको ही देंगे कि नहीं देंगे? न्यामते इनको ही देंगे ना, सारी खजाना इनको ही देंगे ना, धन किसको देंगे? इन्हीं को देंगे। खेल किसके बात हुए? क्या विष्णु के वास्ते? अरे इनके वास्ते ही विष्णु को रचा गया साथ जी, इनके वास्ते ही त्रिदेवताओं को रचा गया। दुनिया पूरी इनके वास्ते रची गई है।
और आपको मालूम है उन्होंने पहले बोल दिया अक्षर जो तुम ब्रह्मांड बनाते थे उनको अब तुम मिटाना नहीं, उसमें हमारी लीला होगी, अब तुम्हारी नहीं होगी। बताओ आप, उसमें तुम्हारी लीला नहीं होगी, हमारी लीला होगी। हमारी होगी तो हम आएंगे, हमारी ब्रह्मंगनाओं की हम आएंगे तभी तो होगी। इसलिए पूरा का पूरा जगत ब्रह्मांड इस शब्द पर यदि अपन को ख्याल आ जावे, वाह धनी आपने मेरे लिए बनाया ही ये, इतनी बड़ी सुंदर रचना की है और इसलिए बनाया है कि हम धनी का प्यार समझ लेवे, अपने प्यार को समझ जाएं, अपने शक को समझ जाएं। इसी वास्ते धनी ने यह बनाया है और इसी वास्ते इतनी सारी उपाय, इसको बोलते उपाय, उन्होंने कई तरह से सोचा है। सोहक भी आए इन बीच में, आगे सोहक भी आए इन बीच में आ गया। अब जब श्यामा जी आ गई, श्यामा जी की 3 सूरतें आ गई तो साथ में बोले अब हक भी आए। अब जब आप वाणी को समझोगे तब आपको पता चलेगा कि धाम धनी तो हम सबसे पहले धनी आते हैं, हमसे पहले पधारे श्री राज, पहले तो राज्य ही आते हैं, या कोई बात बिगड़ ना जाए इसलिए पहले नंबर में ब्रज में आए हमसे पहले, उनके आते ही ब्रह्मंगनाएँ आई। वो पहले नंबर में रास में गए, रास में उन्होंने बुलाया नहीं बुलाया, बोलो अच्छा पहले गए रास में कि नहीं, जा कर के बुलाया। फिर यहाँ पर रू अल्लाह श्यामा जी महारानी आई, साथ में ब्रह्मंगनाएँ आई। इसलिए धामधनी तो सबसे पहले पधारते, इनके वास्ते इस जमात में आकर के बीच में आकर के आप विराजमान हुए, सबके साथ में बैठ करके वो सारा सुख दे रहे हैं। सो कहे बचन माहे ले ले, सो कहे बचन माहे ले। अब आज की आखिरी है साथ जी। सो कहे बचन माहे ले, एक होती रात्रि, एक होता दिन, एक होता आज, एक होता है कल। 3 बातें समझना आप, एक होता आज, एक होता कल, एक होती रात्रि। जब आज होगा, आज के बाद आप कहोगे हम कल मिलेंगे, आपसे हम कल मिलेंगे, तो बीच में रात्रि तो आएगी, बेशक इसमें शंका नहीं है। जब कल मिलना है तो बीच में रात्रि का इंतजार करना पड़ेगा, जब रात्रि बीत जाएगी तब कल आएगा, कल सुबह होगा। इसलिए अब आप यहाँ पर अब प्रसंग जो आ रहा है उस प्रसंग को समझिए। शब्द जरूर लिखा है लेकिन उसमें गहराई क्या छिपी हुई है, उसमें कह क्या रहे हैं। आए और इस खेल के अंदर में लैल मतलब कि लैलतुल कदर की रात, ये लैलतुल कदर की महिमावान रात्रि इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इसके अंदर में सबको आना है। और लैलतुल कदर की रात के अंदर में 3 खंड होने वाले हैं, समझे नहीं। इन्ना अजुल्लाहु फी लैलतुल कद्रे, लैलतुल कद्रे महादरा का फी लैलतुल कद्रे, जिसके अंदर में हिया 1000 मतलब कि 1000 वर्ष तक के अंदर में लीला होने वाली है, 1000 में। तो इसमें क्या होगा सुंदर साथ जी, सब ब्रह्मंगनाओं के अंदर में परम धाम का रस आएगा। धनी आए तो रात्रि की बात चल रही है, रात में आपको चलना है, समझना है। उन्होंने आकर के रात बोलते पहले नंबर में अज्ञानता, अंधेरा। इस अज्ञानता अंधकार के रात्रि के अंदर में आए तो लैल गई पुकारते, लैल गई पुकारते। अब बहुत कड़वा है और बहुत कठिन है। रू अल्लाह श्यामा जी महारानी जी आई, उसके पहले मोहम्मद साहब आए, उन्होंने बोल दिया हम कल के दिन आएंगे। क्यों आएंगे? कल उम्मत आएगी, कल हक ताला आएंगे, कल हक की सूरत आएंगे, कल हमारा महबूब आएगा, वो खुदा आएगा, इसलिए मैं कल आऊँगा, समझे। उसके उनके आने के पहले रात्रि आ गई। जब रात्रि आई तो रात्रि हो गई और उन्होंने आपको देखना लैल गई पुकारते पुकारते पुकारते, समझाते समझाते, ज्ञान देते देते, समझाते समझाते रात्रि बीत गई। समझ गई? बीत गई। रात्रि में आप सो रहे हैं,
और रात्रि के 12 बजे हैं, 2 बजे हैं, 1 बजा है, 3 बजा है। बोलो आप, आपसे क्या उठो, सवेरा हो गया, आप तो उठ तो जाओगे, फिर कहोगे रात्रि है यार, अभी तो रात्रि है, अभी तो रात्रि है, तो आप फिर सो जाओगे, आप फिर सो जाओगे, कितना भी जगा के बिठाया जाए फिर सो जाओगे। सदगुरु महाराज जी का समय काल है रात्रि, समझ गए, उनका समय काल है रात्रि। सदगुरु महाराज जी कब आए? आए रात्रि में नहीं आए, वो रात्रि के समय आए नहीं, रात्रि है। और सदगुरु महाराज जी कौन है? चांद स्वरूप है। श्री महाराज कौन है? महाराज मतलब सूरज स्वरूप है। तो रात्रि उनको कहते कहते 313 को जगाया, समझाते समझाते कहते कहते, देखो शब्द कुछ है, छिपा कुछ है अंदर में, उसमें छिपा कुछ और है। तो पुकारते पुकारते समझाते 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 रात्रि बीत गई, जिनको जगाया रात्रि थी, फिर सो गए। अब सुबह है, सुबह में यदि आपसे कहेंगे सो जाओ तो भी नहीं सोओगे आप, शर्म आएगी। आपसे कह भैया अभी रात्रि सो जाओ, और 10 बजे हो, 8 बजे हो, 9 बजे, अंदर से कैसा लगेगा, यार सब जग गए, हम अकेले सो रहे हैं, अपने आप शर्म आएगी, वो जग जाओगे। और रात्रि में यदि तुम जग रहे हो तो भी सो जाओ, क्योंकि सब सो रहे, हम भी सो गए। ये है रात्रि, इसलिए पुकारते पुकारते रात्रि बीत गई। और रीत फरदा रोज कल के दिन, फरदा मतलब कल के दिन में फजर होने वाली है। तो फजर जब हुई, प्रातः काल हुआ, तो उसके अंदर में सबको जगाया गया। अब जगा रहे हैं, इंद्रावती जगा रहे हैं, क्योंकि महाराज हैं, सूरज के स्वरूप जैसे हैं, इसलिए उनका आफताब रोशन हो रहा है। तो रात्रि तो पुकारते पुकारते चली गई इनको, फिर आया वक्त फजर, आ गया। बोलो आप साहब, आया वक्त, अब आया फजर का समय, और फजर का समय आ गया। श्री पिया प्राणनाथ जी का आ गया, सब मिल गए यहाँ पर। अब फजर का समय आया तो सब दिख रहा है। इसलिए हमने बोला था आपको कि एक कौन होता है, सादिक सवेरा, एक होता है काजिब सवेरा, एक होता है प्रखर दोपहर। अब इसी को जो समझे कि कब कब काजिब सवेरा है और सादिक सवेरा कब है और प्रखर दोपहर कब है, तो सुंदर साथ जी दीप बंदर तक, जहाँ तक 83 वर्ष होते हैं लगभग, जहाँ पर गिनती गिनना पड़ेगा सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के जन्म से लेकर के 1638 है, रहे साल 84 लेल में। बोलो श्री प्राणनाथ। तेन ऊपर खुली बातून नजर, तहाँ भले श्री इंद्रावती जी हैं, भले श्री महाराज हैं, लेकिन तहाँ तक ईसा का इल्म चल रहा है, समझे नहीं। जब श्री इंद्रावती जी ने जागनी कहाँ से की? दीप बंदर से, हमने कहा था प्रज्वलित किया उन्होंने, शुभारंभ किया। यहाँ तक धनी श्री देवचंद जी, श्यामा जी, रूह अल्लाह का ही रूप झलक रहा है, रहे साल 84 लेल में। इसलिए 1638 से आप लगा के लीजिए, और कहाँ तक पहुँचते हैं आप पिया जी? दीप बंदर पहुँचते हैं, समझे नहीं, वहाँ। तो इस तरह से ये है सादिक सवेरा। सुबह तो हो गई, 3 तो बज गए साथ जी, लेकिन कौन उठता है ब्रह्म बेला के अंदर में? जगने वाले जगते हैं, जगने वाले जगते नहीं जगते हैं, जिनको उनसे प्यार है, जिनको ध्यान करना है, जिनको बंदगी करना है, जिनको माया से दूर होना है, वही उठते हैं। बाकी सब उठते हैं क्या? उनके लिए तो सुबह हो गई नहीं हो गई? बताओ आप, हो गई? बताओ साथ जी। दीप बंदर जयराम भाई कंसार ज्ञान मोमनों की सुबह हो गई नहीं हो गई? सादिक है, लेकिन फिर काजिब सवेरा होता है, लालिमा निकलती है, फिर बाद में अरुण उदय होता है। बिना लालिमा के अरुण उदय नहीं होता है, इसलिए लालिमा निकलती है, वो है काजिब सवेरा। और वो हुआ है महामंगलपुर धाम सूरत के अंदर में, जो अपन सुन रहे हैं। कर पकड़ बैठाए के आवेश दिया मोह अंग, ता दिन थे पसी दया पल पल चढ़ते रंग। इसलिए वहाँ से क्या हो गया? अरुण हो गया उदय,
दिखने लग गया, आप तो उजाला दिखा। और जब आप हरिद्वार से श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना तक पहुँचते हैं तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि 10 बरस लो खेल सी होसी विनोद कई हास। ये 10 वर्ष के अंदर की जो लीला है। और आपको निवेदन करते हैं, हर किसी को 10 वर्ष मिलते हैं। बता देते हैं हम आपको, आपके जीवन में आपकी कितनी भी उम्र हो, लेकिन आपको 10 वर्ष क्रीम होते हैं। 10 वर्ष आपकी जीवन के अति महत्वपूर्ण होते हैं। उन 10 वर्ष को आपने पकड़ लिया, संभल गए, उसको लेके बैठ गए, समझ लो। आप चाहे आप किसी रूप में आप ले सकते हो, चाहे आप पढ़ने में, विद्या में, चाहे व्यापार में, किसी में आप लीजिए। आप 10 वर्ष आप संभल गए, वो आपको बार हमेशा आनंद देगा। और 10 वर्ष बिगड़ गए, छुट्टी हो गई। समझे? हर किसी जीवन के अंदर में हर किसी को 10 साल अवसर दिया जाता है। एक दूसरी बात आई बीच में, इसलिए सुंदर साथ जी, क्योंकि सुंदर साथ जी कुछ और भी सुनना चाहा करते हैं ना, तो उनको भी, उनके लिए तो कुछ कहना चाहिए, उन्हें भी तो बताना चाहिए। 10 वर्ष तक यदि किसी ने उसको पकड़ लिया, चरण पकड़ लिए, उस पर पूर्ण तरह से समर्पण हो करके उस पर आरूढ़ रहे, यही 10 वर्ष ही पूरी की पूरी महलात बना देते हैं, पूरा भवन बना देते हैं, पूरी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं। समझ गए? और 10 वर्ष में यदि हमारी ये बात कमज़ोर रह गई, फिर कोई हाथ देने नहीं आएगा, कोई हाथ देने आने वाला नहीं है। इसलिए आप धनी को संभाल लो, धनी को पकड़ लो, चरण पकड़ लो। सबसे मुख्य बात है कि हम धनी के चरण को पकड़ लें, उनकी वाणी को पकड़ लें, उनके वचन को पकड़ लें, उनके साथ में हम अपना जीवन जोड़ देवें। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए साथ जी ऐसे कि पहले हुआ सादिक सवेरा, फिर हुआ काजू सवेरा, और फिर हुआ प्रखर दोपहर। ये प्रखर दोपहर है जो चली है, कहाँ से? हरिद्वार से चली, लेकिन साके 5 परनामे ने, आप देख लीजिए वहाँ पर साके 5 परनामे ने, खुलासा, खिलवत, परकर्मा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर, छोटा क्यामतनामा, देख लिया आप। और यहाँ तक कि आप जब बात समझेंगे तो बड़ा क्यामतनामा भी उस समय पर चित्रकूट पन्ना राज्य के अंदर में था, क्योंकि आपको मालूम है सीमाएं बदलती रहती हैं, इनका परिसीमन हुआ करता है। उस समय पर पन्ना के अंदर में ही चित्रकूट था, समझे? लेकिन चित्रकूट में चित्रकूट ही कहा जाएगा। वो वहाँ पर बड़ा क्यामतनामा हुआ है। तो साथ जी ऐसी वाणी के बीच में आई बात हो, हमें उसको लेकर के पिया ने हमारे लिए दिया है। तो वो रात्रि गई पुकारते हुए, अब फजर का दिन आया है, आत्म जागृति का समय आ गया है, अब नहीं सोना। दिन में नहीं सोया जाता है, दिन में भटका नहीं जाता है, बल्कि दिन में दिख जाता है कि हम रात में भ्रम हो रहा था। रात में उठो ना तो कोई वृक्ष को देख लो, कोई टाली को देख लो, कुछ देखो, मन में भ्रम होता, पता नहीं भैया वो क्या था। और जब सुबह हो गई तो देखते हैं भैया वो तो वृक्ष है, वो तो एक डाली थी, वो तो इस तरह से हट जाता ना भ्रम। ऐसी भ्रम फैला हुआ है। कोई कहता है वो ब्रह्म कैसा है, संभल में जैसा है, कोई कहता है भैया घट घट के अंदर में है, कोई बोले सवेरा हो गया अब तो देख लो कैसा है, अब तो फजर हो गई, अब तो देख लो सामने, तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा नहीं। और जो भ्रम के दूर करने वाले वो भी आ गए हैं, आ गया, फजर हो गई भैया। ये 11 सदी पूरन, देखा 11वीं सदी, और 11वीं सदी के अंदर में हम रोज वाणी को बोलते हैं, 9वीं आगे अरफाइद कही, ले 10वीं आगू सब लीला भाई, मजले सब 11वीं के मध्य, सो कहे कुरान विवेक कही बेद। पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, और इस चुपाई को बोलते भी हैं। मजले सारी 11वीं के मध्य, 11वीं सदी के अंदर सारी मजलें हुई। मोमनों का मिलन होना, मिलावा होना, वाणी का मिलन होना, वाणी आना, परम धाम की पूरी बातों को प्रकट हो जाना। इसलिए 11वीं सदी तक कब हुआ ये? संवत
1735 की साल में 1090 होते हैं। 10 जोड़ने पर, अब 10 जोड़ लीजिए में, तो सब में पूरे गिनती जुड़ जाएगी, 1745 होता है। समझे नहीं? उस समय पर यह वाणी अवतरण हो रही है। साथ जी बोले ऐसे प्रखर उजाला, प्रखर दोपहर, ये साक्षात पिया धनी आए ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते। जो बातें हुई थी उनकी रोशनी डाल रहे हैं। बैठे हैं हम, देखो सब बंगला में, और बंगला में जिस तरह से परम धाम में मूल मिलाव में बैठे थे, ऐसे बंगला भर के बैठे हुए। अब बोलो, वहाँ पर हमारा परात्म का स्वरूप है, यहाँ आत्म का स्वरूप है। अब दोनों को मिला रहे हैं, क्योंकि जब तक कड़ी नहीं मिलेगी आत्म की और परात्म की, तब तक परात्म के परे पहुँचने वाले नहीं हैं। इसलिए इस आत्म को समझाते हुए परात्म को इशारा कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। तो ये बातें कहाँ हो रही हैं? निज दरबार श्री बंगला जी में आ करके उन्होंने फजर के समय पर ये सारा भेद खोल के बता दिया। तबे खुली रूहों नजर, खुल गई, रूहों की अंतर्दृष्टि खुल गई जब उन्होंने, क्योंकि ये बातें उन्होंने कहीं नहीं, हमने आपको कल प्रार्थना की थी कि सुंदर साथ से उन्होंने कहा है कि मेरे पास है, मेरे पास में बहुत बड़ी पुड़िया है, लेकिन हम यहाँ नहीं देंगे। हम चाहते हैं कोई इसको ले ले। जहाँ जाते थे वो कहते हम, ए भगत जी, उनके भाग में थी नहीं वो। उस पुड़िया का आनंद लिया शाकुंडल सखी ने, उस पुड़िया का सुख लिया। रामनगर में बोलते हैं, ए वहाँ मत जाना महाराज, वो पुड़िया डाल देंगे। उनके भाग में नहीं थी वो, तो जो समझ लेगा उनके भाग में पूरा आनंद मिलने वाला था। शाकुंडल ने समझ लिया, छत्ता ने जाना और पूरा पहचान लिया उन्होंने। उनके यहाँ जब उनको मिला तो जो वहाँ पर थे सबको मिल गया है वहाँ पर। इसलिए धाम की नियामतों का आनंद श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में एक खिलवत वाणी उतरते वक्त में इस भेद को खोलते हुए दिया गया है। ये बुजुर्गी इसक की, ये साथ जी क्या थी ये बुजुर्गी इसक की। और हमने एक बार और बोला था आपको कि ये इसक लेकर के जब इंद्रावती जी चली थी श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर के अंदर में, और वो इतनी धनी के प्यार में दीवानी हो गई थी जिन्होंने उतरते हार घटाया था, और वो रह नहीं सकती थी। तो कभी थोड़ा उनको झलक मिली थी हौज को तालाब की, थोड़ा झलक मिली थी, रमे बीच और कौसर हौज रमते, लेकिन इसक लेके चल रही थी। लेकिन वहाँ पर बात ही कुछ और हो गई कि इंद्रावती जी को बुला करके आप श्री श्यामा जी स्वरूप रुअल्ला स्वरूप धनी सिद्धदेव चंद जी महाराज जी ने इंद्रावती जी को इलम दिया था, इसक ले लिया था। साथ जी समझे, वही इलम से उन्होंने जागृति की है, जागनी की हुई है। और वही बात आप पन्ना धाम में आकर के आप पढ़ लेना, आप सिंधी वाणी के अंदर कि धनी हमारा इसक हमको दे दिया जाए। ये सुंदर साथ आपके घर लेके आ गए, आपके दरवाजे लेकर के आ, अब सुख तो आप ही दोगे, मैं थोड़ी दूंगी। इसलिए ये बात इलम इसक की बात है सुंदर साथ जी। इसलिए इसक की बात, वो इसक, वो प्रेम जो धामधनी के साथ में परम धाम के अंदर में धनी दिखाना चाहते थे, उसकी झलक यहाँ पर दिखाई है। उस इसक को आज तक कोई नहीं समझ पाया। जो अपना अपना कहती थी हमारा बड़ा है, आखिर धनी ने अपने इसक को आकर के यहाँ प्रकट कर दिया है। अब लो ना जानी किन, आज तक किसी ने जाना है उस इसक को? कोई 14 लोग की तो बात छोड़ दीजिए साहब जी, कभी भी कोई बात चले तो उनकी तो आप बात किए ही मत करिएगा। ये बात सिर्फ चलता ही है रूहों की, श्यामा जी को राज्य की, समझे नहीं? ये तो हमारे लिए कुछ बनाना पड़ता है ना, प्लेटफॉर्म बनाया गया है, एक इस तरह से ऐसा स्थान बनाया गया जहाँ पर हमको दिखाया जा रहा है जैसा है। इसलिए ये सब आज तक किसी ने नहीं जाना। पिया जी का प्यार जाना था, नहीं जानते थे हम परम धाम के अंदर में। वास्तव में आज तो सब बोले ना कि धनी वास्तव में आपकी महिमा परम्पार है, आपकी कृपा परम्पार है, आपका इसके बड़ा प्यार आज तक किसी ने नहीं जाना था। अब और मोहरे सब खेल के, अब इसलिए अब क्या बताया जाए, ये जो इतने मोहरे हैं
खेल के मोहरे बोले जाते हैं त्रिगुणाधिपति। ये जितने मोहरे हैं ये क्या बात जानेंगे, ये सबको कहाँ से ला के देंगे, ये नहीं जानने वाले हैं। क्यों जाने बिना मोमिन, बस एक ही बात है, बिना मोमिन के इसक को कोई जानता नहीं है। और उन मोमिनों को इसक बताना चाहते हैं राज्य महाराज जी। मोमिनों को ही राज्य में इसक की पराकाष्ठा, इसक के बारे में, इसक की महिमा के बारे में कौन जानेगा। जो जानेगा उसको जनाया जाएगा, समझे नहीं। जो समझेगा सुनेगा उसको दिखाया जाएगा। इसलिए मोमिन जानेंगे इस इसक की महिमा को, राज्य उनको दिखा रहे हैं। सो फरामोशी मोमिन को, इसलिए धामधन ने क्या किया, इसक दिखाने के लिए, इसक को न समझने के लिए, नहीं समझ रही थी, राज्य को पर्दा देना पड़ा। रूहों को, ब्रह्मशक्तियों को अपना इसक दिखाने के लिए राज्य को फरामोशी का पर्दा, ये वजूद पर्दा है, माया का पर्दा है, ये संसार प्रपंच है, ये बना करके, ये सब चरित्र करके रूहों को इसक बताने के लिए किया गया है। हक्के दैया बनाए, दिया नहीं, किसने बनाया, ये हक ने, धनी ने बनाया। उनकी कारीगरी है, उनकी हिकमत, उनकी युक्ति है। उन्होंने रूहों को अपना प्यार दिखाने के लिए, क्योंकि यही समझेंगी इसक को, दूसरा कोई समझेगा नहीं, इसलिए उन्होंने फरामोशी का पर्दा बनाया। इसलिए पर्दा मतलब कि ये वजूद है, ये देह संसार है, और उन्होंने बना करके रूहों को अपना प्रेम, अपना इसको, अपना लाड़ दिखाने के लिए इतनी उपाय, इतना उन्होंने हिकमत की है। और हक जगावे ऊपर से, बोलो आप, दोनों बात, उन्होंने ही पर्दा बना दिया, उन्होंने ये सब जुगाड़ किया है और आकर के ऊपर से जगाए। एक तरफ कहते हैं कि हमने, तुम पर्दे में रहो, और दूसरी कहते पर्दा उठाओ। अब आप खुद जगा भी रहे। उन्होंने पर्दा बनाया, उन्होंने ये जुगाड़ बनाया, उन्होंने खेल बनवाया, उन्होंने ही ये संसार की रचना करवाई, और उन्होंने इसमें मोमिनों को लाए। अब आकर के उनको ही जगा रहे हैं। बिना इसक नाम उठ जाए, हाँ बस आ गया। इसलिए ये इसक की बात है सुंदर साहब जी, बिना इसक के कोई उठ सकता नहीं है। इसक आए तो आ जाएगा, बिना इसक के किसी से भी ये खेल छोड़ा नहीं जाएगा। इसक आएगा, खेल दूर हो जाएगा। इसक आएगा, पिया के साथ में माया दूर हो जाएगी। इसक में अब देखना प्रगाढ़ है कि नहीं, इसक भरे भी तो नहीं है, इसक दिखावा तो नहीं है, इसक के अंदर कोई ढोंग तो नहीं है। इसलिए रूहों के पास में कोई प्रकार का फरेब नहीं आता है। रूहों को तो इशारा समझना और वो धनी के पास जुड़ जाती हैं। बिना इसक के यह कार्य नहीं हो सकता था। आप हक के दिल उठाए के, आप हक के दिल उठाए के, बोलो आप हक राज्य महाराज जी ने रूहों के दिल के अंदर में उठाना मतलब है क्या कर दिया, पैदा कर दिया, उत्पन्न कर दिया। उठाने का मतलब है उत्पन्न कर दिया। रूहों के दिल में ऐसी बातें उत्पन्न कर दी, रूहों के दिल के अंदर में ऐसी बातें उठा दी जिसके अंदर में, हमारे अंदर में क्या आ गया, भ्रम बैठ गया, शंका बैठ गया, खुद ही बिठा दिया। इस बात को उन्होंने, शंका को, भ्रम को अंदर में खेल उन्होंने ही उठवाया, मतलब उन्होंने ही बनवाया है। अपना प्यार, अपना इसक, अपना लाड़ दिखाने के लिए। इसलिए राज्य महाराज ने उठाया नहीं कि पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन मैंने यूँ करूँगा जहूर। तो राज्य ने अपने दिल में पहले लिया और उसको उन्होंने प्रकट करवाया, उन्होंने इसको रचना करवाई, रचना की गई है। इसलिए हक ने, धनी नहीं करवाया है। खेल किया फरामोश, किया इतने के लिए, इसक दिखाने के लिए आया। मुद्दा वही कि नहीं आया। आप पूरा प्रकरण चल रहा है तो बस क्यों दिखाया ये खेल फरामोश का क्यों दिखाया, ये माया का खेल क्यों दिखाया, क्यों जुदागी दी हमको, क्यों इतना दूर बिठा दिया हमें, क्यों करके हमारा ये
वजूद जो मुख है वो परात्म जो धनी में चरण में बिठाई और उसको इतना दूर कर दिया है। बताओ आप, ये धनी ने ही किया है। और अपनी भाई भी या अपनी साहेबी या अपनी बुजुर्गी इतने दिखाने के लिए राज जी ने दिल में लेकर के खेल उठाया, खेल बनाया और आपने ही हमारे को इस फरामोशी के अंदर में खड़ा किया है। एती पुकारे हक की। अब बोलो, खुद कह रहे हैं, अब खुद पुकार कर रहे हैं, खुद बनाया, खुद भेजा, खुद दूर किया, खुद प्यार दिखा रहे हैं। अब आके वो इतनी पुकार लगा रहे हैं, इतनी आवाज़ लगा रहे हैं, इतने हम सबको संदेश दे रहे हैं। आप बातें कर रहे हैं लेकिन अब क्या बोलते हैं, धनी अभी बात सुनने का समय नहीं है। धनी अभी हमारे पास बोलता फुर्सत नहीं है कि हम आपके पास बैठ करके, आपके सत्संग में बैठ करके आपकी वाणी, आपके वचन को हम सुन सकें। जब सुनेंगे फिर आप हल्ला करोगे, सुन तो लिया है, अमल में नहीं लाया, कर दोगे ना। जहाँ सुनने बैठे तो आप फिर दूसरा दोस्त लगा दोगे, या बात सुन तो रहे हो, अमल में क्यों नहीं लाया। अमल में लाएंगे तो फिर दूसरी बात बता दोगे, क्योंकि ये खेल ऐसा है। इसलिए रामधनी जी अब खुद वचन कह करके, वाणी कह करके, अपनी बातें कह करके कहते हैं, क्यों होश में नहीं आती हो, क्यों होश में नहीं आती हो। तो धनी आपने तो बनाया है आपने तो भेज दिया है कि तुम पहले भूल जाओ। कहा था कि तुम मेरे को पहले जाओ भूल, हम भूल गए। बोलो आप, अब भूल गए, थोड़ा नाम इसका लाभ लेने दो। जब भूल गए, इसमें भेज दिया है आपने, तो थोड़ा इसका आनंद लेने दो वाला जी है नहीं। जब माया में भेज दिया है और आपने कहा था भूल जाना, तो हम भूल गए। कई लोग इस बात को पकड़ लेते हैं, साथ जी ये हम नहीं कहते कि आप पकड़ लेना। कई लोग इस तरह से तर्क करने लग जाते हैं, राज्य ने कहा था भूल जाओ, हम भूल गए हैं। अब टाइम आएगा, फुर्सत आएगी, जब हम बैठ के फिर सुन लेंगे और फिर चल पड़ेंगे। घर तो अपना ही है ना। कई लोग तो बोलते हैं हमारी आत्मा तो वहाँ बैठी नहीं, पर आत्म, समझे नहीं, हम वहाँ पर बैठे ही हैं तो दूर तो कहाँ हो गए। बहुत बहस करते हैं, बैठे तो वहीं पर हैं, आए तो गए यहीं नहीं कहीं पर भी, इसलिए तो उठेंगे वहीं पर। जहाँ सपने देख रहे हैं वहीं पर उठ जाएंगे। कई तरह की बातें लेके आते सुंदर साथ जी। ये वाणी ऐसी है, ऐसी ऐसी तर्क वितर्क करके जो है अपने आप, अरे भैया तुमको रहना तो रहो ना माया में, तर्क काहे को करते हो, धनी पर उंगली काहे को उठाते हो, धनी के ऊपर आक्षेप क्यों लगाते हो। तुम्हें नहीं जाना है, तुम नहीं होगे तो नहीं जाओगे, लेकिन बातें अनर्गल बातें मत करो, अनुचित बातें मत करो। ऐसी बातें करने से पिया को दुख होता है। यदि मोमिन कहे तो, दुनिया वाले कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया वाले कहें कहते रहें, लेकिन कब कोई खास अपना कह देवे तब उसमें पीड़ा होती है। करें अपने धनी को ऐसी बातें कहते। तो धनी जी हमें अब जगा रहे, बता रहे, वचन सुना रहे, फरामोशी दे करके। आवत नाही होश। अब बोलो, अब होश में नहीं आ रहे, काहे को आएगा होश। अब ये देखना है किसको कितना गहरा नशा है। होता नहीं, किसी कौन किस तरह से बीमारी से ग्रसित है, उसको उस तरह का दवाई दी जाती, औषधि उसी तरह दी जाती है। अब ज़्यादा है तो उसको बहुत टाइम लगेगा, करते करते उसको सुधार करते करते, उपचार करते करते उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। वो उनका उपचार बहुत कठिन होता है। जब वो उपचार करते ना, हाँ, तो उनके उपचार में फिर आंसू आते हैं। उन्होंने उपचार किया कि हमें निकालना कैसे है, कैसे हमें इनको अपने पास बुलाना है, तो उनका उपचार बहुत कठिन होता है साहब जी। शल्य चिकित्सा होती नहीं होती है, करते नहीं करते हैं। कैसे ऑपरेशन किया जाता है, वो ऑपरेशन भी कर देते हैं हमारे धामधनी, शल्य चिकित्सक भी हैं वो। और इतना थोड़ा सा भी यदि एक बूंद दे दे तो उसमें ठीक हो जाए। अब जब तुमने ऐसा रोग पकड़ लिया है माया का, तो माया का रोग में देखना पड़ता है भैया इसको कैसे उपाय किया जाए। तो कैसे किया बोलो आप, सुंदर सा बोलो, श्री प्राणनाथ कैसे किया। लालदास जी जैसा थोड़ी है सब, कोई है कोई लालदास जी जैसा कि राज्य महाराज जी अच्छी माया दिखा दी, अब ये पड़ी नहीं जाना तुम्हारे पास, माया के पास जाना नहीं है। उनको इतने में जगा दिया, इतने में खड़ा कर दिया, समझे नहीं। उनकी बहुत बड़ी हिकमत है राज्य महाराज जी की।
किसके साथ कितना करना है वो उनको सब तौल है, हमारे पास में नहीं है। हाँ, उनके हर तरह के हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र सब हैं, और वो उपाय कर लेते हैं कि कैसे इसको लेके आना है। हम लाएंगे, लाएंगे मतलब लाएंगे, ले चलेंगे मतलब ले चलेंगे उनको छुड़ा करके माया से, क्योंकि छोड़ना तो किसी को है ही नहीं है। तो राज्य महाराज जी उपाय करते हैं और बार बार समझाते हैं। ये बातें बहुत बारीक है। है ना, ये बातें इतनी बारीक है, हमने इसलिए आज थोड़ा सा रहस्य हमने तत्व से शुरू किया है। बहुत बारीक हैं ये, धनी की बात बारीक है, मतलब गुज्ज है, रहस्यात्मक है, गूढ़ से गूढ़ है। लेकिन धाम धनी अकल बुद्धि देवे तो वो सब खुल जाती है, और वो अकल नहीं देंगे और गांठ लग जाती है, और बंद पर बंद बंध जाते हैं। और है बुजुर्ग, और बुजुर्ग मतलब महान श्रेष्ठ हैं। ये बातें बहुत गुज्ज हैं, गहन हैं बहुत, और महान से महान है, मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं ये बातें। ये सुध तब तुम्हें होएसी, इसलिए तुमको ये शब्द, इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में तुमको समझ ज्ञान, तुम्हें अकल तब होगी जब आवसी इसक, बस हो गया। जब इसक आएगा फिर आप बोलोगे कि हाँ इतनी देर तक गलती करते रहे, ये हमसे कैसे भूल होती रही। पहले ही समझ जाते, जब होता ना कभी किसी चीज़ की बात बिगड़ जाती है, समीक्षा करते हैं बैठ करके, उसके बारे में विवेचन करते, सोचते हैं, अरे ये हमने पहले कर लिया होता, हमने पहले ऐसा कर लिया होता तो आज बात कुछ दूसरी होती थी, है ना। तब आएगी, जब चोट लगी तो ज्ञान ऐसा खुल जाता है उसी समय पर, तब बात करोगे, बार बार याद हो। श्री महमत रूहे हक सोहुआ, देखो श्री महामती कहती हैं ब्रह्मंगनाओं सुंदर साथ जी, हक रूहों से हुआ। उस खिलवत मूल मिलावाक के अंदर में राज्य के और रूहों ब्रह्मंगनाओं के साथ में क्या हुआ था? बहस इसक वास्ते, हुआ था नहीं। क्यों बहस हुई थी? सिर्फ इसलिए कि हमारा इसके बड़ा है। बड़ी रूह श्यामा जी ने कहा था हमारा इसके बड़ा है, और राज्य ने कहा था हमारा, और राज्य ने बता दिया। अब खुद आप जाहिर कर लो, समझ लो, सोच लो कि किन का इसक बड़ा है। इतने के लिए इतनी बहस हुई थी, इतना हमारे राज्य के साथ में सुबह से शाम तक बैठे रहे बहस करते करते। सुबह 6:30-7 से लेकर के शाम 4:30 बजे तक इतनी बड़ी बहस हुई है। साथ जी कहाँ की बहस, कहाँ का समय? परमधाम का समय है, वहाँ की बात। इतने के लिए तो हुआ था। सोई सक बिना क्यों बैठिए, इसलिए कोई भी बैठना मतलब प्रवेश करना, बिना इसक के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता मूल मिलावा में, समझे। उस घर परमधाम के अंदर में 25 पक्ष के अंदर में इसक के बिना कोई भी अंदर पहुंच नहीं सकता है। इसलिए परिक्रमा क्या कहेंगे, अब करूँ रे इसक की बात। इसक शब्दातीत साक्षात, जो कदी मैंने आवे सबत तो 14 तवक करे रद्द। इसक की बात करेंगे अब, और इसक बिना अपना निज परमधाम का वो दरवाजा नहीं खुल सकता। बीच हक अरस के, इसलिए कहाँ पर पहुँचना है? बीच हक अरस के पास में, अरस परमधाम में धनी के पास पहुँचना है। तो इसक प्रमाण है आपका, मतलब कि बहुत बड़ा है ये। बिना इसके पासपोर्ट के, बिना वीजा के इसक के अंदर में अंदर प्रवेश मिलने वाला नहीं है। ऐसा घर परमधाम है। बीच हक अरस के, बीच हक अरस के, श्री महमत रूहे हक सोहुआ, श्री महामत के हक रूह से हुआ। बहस इसक वास्ते, वह सही सक वास्ते, सोई सक बिना क्यों बैठिए, सोई सक बिना क्यों बैठिए। बीच हक अरस के, बीच हक अरस के,
विषय हक रस के। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी सतगुरु महाराज की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम दिन करो, मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। जीव तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल के प्यास जी। तुम बिना किन साधो धनी, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सविध वाला जी सामरत दिन, रह जाग रोए रोए जी। गणपति जो मैं होती सी, देखनी के तारे जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी मैं नजारे जी। बेटी पुकार पिया सुन के, अब गिर करो अब देन जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो, अर्ज करूं दुल्हन जी। बेटी अरज में बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराड़ी टाल के पिया, लीजो कंठ लगाए जी। कंठ लगाइयो कंठ सो पिया, कीजो हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पति, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हाने दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो धनी, सब अंगों साक्षात जी। सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किसो बात जी। श्री ममते युगल स्वरूप परवारी, अंग न बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज धाम के धनी की, श्री बाईजुराज महारानी जो की, महाराज सत्र सार जो की, परमहंस रामदास साहेब की सदा समस्त सुंदर साथ की जय। प्राणाधर सुंदर सर जी परमहंस महाराज जी के बहुत ही लाडला प्यारा सेवक, युवा साथी राजा उर्फ तुषार कुंडी, उसका आज जन्मदिन का अवसर है। आप सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो और आने वाले हैं, सभी के चरणों में प्रार्थना रहेगी। बीतक चर्चा यानी कि परमहंस महाराज जी की बीतक चर्चा के बाद भजन का कार्यक्रम रहेगा, और भजनों के कार्यक्रम के तुरंत बाद केक की व्यवस्था है, केक काटा जाएगा। मंचासीन हमारे पुजारी जी महाराज, उनसे भी प्रार्थना रहेगी और आप सभी के चरणों में भी प्रार्थना